23 अप्रैल से 23 मई यानी पहलवानों के धरने का एक महीना पूरा। मेरे साथ में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। बृजभूषण जी, एक महीने का पहलवानों का धरना पूरा हो गया है। सबसे पहले तो आपकी अभी की टिप्पणी जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरी टिप्पणी है कि मैं पूर्व अध्यक्ष नहीं हूं, वर्तमान में अध्यक्ष हूं। सबसे पहले मेरी टिप्पणी ये है कि मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूं। मेरा कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, ना किसी ने मुझे सस्पेंड किया है, ना किसी ने मुझे टर्मिनेट किया है। अगला चुनाव जब होगा तब मेरा कार्यकाल समाप्त होगा। मैं अभी भी वर्तमान में अध्यक्ष हूं, पूर्व अध्यक्ष नहीं हूं। पहलवान और ये कह रहे हैं जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। जी, नहीं हो गई, आप पूछिए। जी, पहलवान ये कह रहे हैं कि आप भी नार्को टेस्ट कराएं, हम भी नार्को टेस्ट कराएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नार्को टेस्ट का प्रकरण मैं लेकर के नहीं आया था। नार्को टेस्ट का प्रकरण कई दिनों से ओलंपियन पदक विजेता साक्षी मलिक बार बार बोलती थी कि नाम लेकर के कि बृजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। और फिर कल जब खाप पंचायत की बैठक हुई और खाप पंचायत के बैठक में निर्णय लिया गया कि हमारा मतलब नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब मैंने कहा कि हाँ, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ में ये भी चाहता हूं कि जिन जिन पहलवानों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं और उसमें जो मुख्य जैसे बजरंग है, दिनेश फोगाट है, इनके सहित जिन जिन पहलवानों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, तो उनके भी नार्को टेस्ट हो जाए और मेरे भी नार्को टेस्ट हो जाए। उस पर मैंने ये कहा था कि एक ये जो जितने खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, ये अपना एक सहमति पत्र दे दें कपिल सिब्बल जी को, और मैं भी अपनी सहमति पत्र दे देता हूं कपिल सिब्बल जी को। और क्या प्रक्रिया होगी, कैसे होगा ये इनको तय करना है, मुझे नहीं तय करना है। लेकिन मेरे नार्को टेस्ट से अगर ये प्रकरण समाप्त होता है तो मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन शर्त मेरी ये है कि इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि इस षड्यंत्र के पीछे कोई और है और इसलिए उस षड्यंत्रकारी का नाम भी बाहर आना चाहिए। आपने इससे पहले भी आपकी मेरे साथ में बात हुई है, आपने ये कहा कि षड्यंत्र के पीछे कौन है, कोई है। ये कौन है? कोई कारोबारी है, कोई सियासतदान है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? अब सवाल ये भी पैदा होता है कि एक महीने का धरना हो गया, पहलवान ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो अब खाप पंचायत के लोग भी आ गए हैं, फिर आगे क्या होगा? देखिए, जैसे दीपेंद्र हुड्डा का और भूपेंद्र हुड्डा का तो नाम सामने आ गया, आम आदमी पार्टी भी आ गई, किसान संगठन भी आ गए। पंजाब से जो एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, रोज जो 50-60 लोग आते हैं वो भी आ गए। दिल्ली के टुकड़े टुकड़े गैंग जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ नारा लगाया, तो वो भी आ गया। तो पॉलिटिकल एंगल तो आ ही गया है। अब उद्योगपति कौन है, ये बातें हवा में चल रही है। कोई कोई बाबा रामदेव का नाम लेता है, कोई कोई जिंदल का नाम लेता है। तो ये बातें तो सबको पब्लिक डोमेन में है, कोई छिपाने वाली चीज है नहीं। मैं अपने तरफ से तो बोल नहीं रहा। और रहा सवाल ये कि अब एक महीना हो गया तो इसके लिए मैं क्या करूं। एक महीना से ये थोड़े झेल रहे हैं, पूरा देश इनको झेल रहा है। ये पूरे देश की मीडिया इनको झेल रही है, हम भी झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर हो गई तो दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार ये क्यों नहीं करते? फिर उसके बाद क्या बचता है? ये किस लिए धरने पर बैठे हैं? यूपी के मऊ में बृजभूषण जी आपका एक बयान आया कि ये मामला सिर्फ गुड टच और बैड टच का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे ऊपर जो भी मुकदमे लिखाए गए हैं वो केवल किसी को मेडल पहनाते वक्त मैंने टच कर लिया है, किसी को योगा सिखाने के बहाने मैंने टच किया है। कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो बंद कमरे का हो और इनके साथ कोई गलत व्यवहार हो। ये पूरा प्रकरण गुड टच और बैड टच, मतलब गलत नियत से इनको छुआ गया या अच्छे नियत से इनको छुआ गया।
गलत नियत से इनको देखा गया कि बुरी नियत से इनको देखा गया, कोई मेरे ऊपर इससे बड़ा मुकदमा नहीं है, क्योंकि मेरा बयान हो चुका है, मेरी गवाही हो चुकी है, मुझे अपने मुकदमे के बारे में मालूम है। कोई मुकदमा ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मैंने कुछ किया हो, या अब शब्द नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या कहूं। सारा मुकदमा जो है केवल गुड टच, मतलब अच्छे ढंग से छुआ गया या बुरी नियत से छुआ गया, इसी का मुकदमा है। अब पहलवान ये कह रहे हैं कि पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ है। पहलवान ये कहते हैं कि जब तक आपको अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। लेकिन चूंकि आपका बयान हो गया है, एक बार बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है, ये केस किस तरफ जा रहा है? देखिए, मुझे जो कहना है वो मैं कह चुका हूं, और पुलिस के सामने मैं 2 बार अपना बयान दर्ज करा चुका हूं, और मुझे नहीं लगता है कि उस प्रकरण में कोई दम है, क्योंकि उसका भी कोई गवाही नहीं है इनके पास, और कोई गंभीर आरोप भी नहीं है। मेरे समझ से गंभीर नहीं है, पास्को है इसलिए गंभीर हो जाता है, लेकिन आपको भी मालूम होगा, काफी दिन से आप सुन रहे हैं, कोई उसमें विशेष घटना का जिक्र नहीं है, केवल छूने का जिक्र है या टच करने का जिक्र है। और एक और भी चीज आपके जरिए समझने की जरूरत है। चूंकि आपका ये कहना है कि ये सिर्फ गुड टच और बैड टच का मामला है, जब कभी अगर मेडल देते हुए सामने पहलवान आ गए वहां पर गुड टच और बैड टच का मामला है, लेकिन पहलवानों का ये कहना है हम तो रो रो करके अपनी गुहार हम लगाते रहेंगे, जहां तक भी हमें अपनी गुहार लगानी है हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, पहले जब इन्होंने 18 जनवरी को गुहार लगाया, तो खेल मंत्रालय ने एक जांच समिति बनाई, फिर आईओ ने जांच समिति बनाई। इनके कहने पर बबीता फोगाट को उस जांच में शामिल किया गया, जबकि वो धरने की सूत्रधार थी। फिर उस जांच रिपोर्ट का इंतजार करने के बजाय ये दोबारा आ गए। अब एफआईआर लिखी जा चुकी है, अगर कोर्ट महसूस करेगी, पुलिस महसूस करेगी तो मेरी गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन इनके मात्र कह देने से तो मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी। हर चीज के लिए कानून बना हुआ है। अगर कानून में ये होगा कि जांच की आवश्यकता नहीं है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो कानून अपना काम करेगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इनको भरोसा क्यों नहीं है, ये भरोसा करके क्यों नहीं चलते, ये अभी से दिल्ली पुलिस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने इंटरव्यू की शुरुआत में मुझसे ये कहा कि आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष नहीं बल्कि मौजूदा अध्यक्ष हैं, अभी भी आप अध्यक्ष हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि पिछले 1 महीने में जो हुआ सिर्फ और सिर्फ कुश्ती का कबाड़ा हुआ है। पहला तो ये बताएं कि कुश्ती के कबाड़े का जिम्मेदार कौन है, और दूसरा ये जो नए पहलवान हैं कि आपसे आकर के मिलते हैं वो ये कहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में आप ही रहें, आगे हमें पहलवानी करनी है, क्या कुछ और भी पहलवान हैं? देखिए, कुश्ती का जो भी नुकसान किया है वो उनका नाम है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। अच्छा, 2 लोग इसके जिम्मेदार हैं। और पिछले साल मैंने 25 राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन कराए थे। इस साल मैं नंदनी नगर में कंपटीशन करवा रहा था, इन लोगों ने रुकवा दिया। लड़कियों का कैंप चल रहा था, इन लोगों ने रुकवा दिया। सोनीपत में कैंप चल रहा था, इन लोगों ने रुकवा दिया। अभी 30 से लेकर के 2 तक महाराष्ट्र की इकाई एक नेशनल करा रही थी, उसको इन लोगों ने रुकवा दिया। और कुश्ती का जो भी नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उसके जिम्मेदार ये हैं। मैं तो जैसे मौका लगता है तैसे टूर्नामेंट कराने की कोशिश करता हूं। अभी आपने देखा होगा, जैसे मौका लगा तैसे मैंने एक नेशनल करा दिया, लेकिन कुश्ती के नुकसान की जिम्मेदार ये नहीं है, हम नहीं है, ये सीधे सीधे ही है। अब कह रहे हैं कि दिल्ली में कैंडल मार्च निकालेंगे, और उनका यह भी कहना है कि खाप वाले जब साथ में आएंगे तो दिल्ली का घेराव करेंगे, दिल्ली का हुक्का पानी भी बंद करेंगे। पार्लियामेंट, कैंडल मार्च के अलावा पार्लियामेंट का जिस दिन उद्घाटन होना है उस दिन पार्लियामेंट भी घेरेंगे। और अभी जो हरियाणा के अंदर जो खाप पंचायत की बैठक हुई है उसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन लंबा चलेगा, लंबे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। अगर मेरे हाथ में कोई चीज होता तो मैं इनकी मदद करता। अब तो मैं खुद विक्टिम हूं, मेरे खिलाफ केस चल रहा है, पुलिस जांच कर रही है, और मैं इसमें इनकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। और जो भी नुकसान हो रहा है इनके कारण हो रहा है।
आपके हिसाब से षड्यंत्र के सूत्रधार, आपके हिसाब से आंदोलन के सूत्रधार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हैं, क्यों? आपसे कोई दुश्मनी, कभी कोई बहस हो गई हो? बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, समय नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है। लेकिन इतना बताइए कि 10 दिन पहले ये आते थे, मेरा पैर क्यों छूते थे? और 10 दिन के अंदर अचानक क्या हो गया कि ये मेरा नाम वो भी तू तड़ाक पर लेकर के चले आए? ये बड़ी लंबी कथा है, लंबी कहानी है, इतने संक्षेप इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। लेकिन जो नई पॉलिसी मैंने बनाई, नेशनल की, ट्रायल की, कैंप की, इंटरनेशनल टूर्नामेंट की, ओलंपिक की, वो पॉलिसी इनके समझ में नहीं आई और उसको लेकर के ये विरोध में आए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये विरोध में आए नहीं है, विरोध में लाए गए हैं। ये लाए गए हैं, ये भी सच्चाई को समझ रहे हैं और ये खुद नहीं आए हैं और ये खुद धीरे 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 दलदल में फंसते चले गए हैं। इनको कुछ व्यक्तियों ने मोहरा बना लिया है। आप देखिए, जब पहली बार बैठे थे तब बड़ी संख्या में पहलवान बैठे थे, आज वो पहलवान इनके साथ नहीं है। एक फैमिली एक अखाड़ा, कोई 9वां पहलवान इनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, 10वां पहलवान इनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। पहलवान सब काम पर लग गए, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं तो आपको कब ये लगा कि इन पहलवानों को मोहरा बनाया गया है? क्योंकि आपने हालांकि कई नाम शुरुआत में लिए हैं कि ऐसा ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपको कब ये लगा, कैसे लगा? जब ये धरने पर बैठे तो देखिए, पहले इनकी डिमांड थी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को बदला जाए। 4 बजे आरोप लेकर के आ गए कि यौन उत्पीड़न हुआ है। जब आप ही लोगों ने इनसे पूछा क्या आपके साथ हुआ है, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है, अन्य लोगों के साथ हुआ है। पहले शायद इनकी संख्या 9-10 थी, फिर इनकी संख्या बढ़कर के 100 हो गई, फिर इनकी संख्या बढ़कर के 1000 हो गई। तो क्या बताएं, मैं क्या जवाब दूं इनकी बात का? और आगे अगर ये आंदोलन से नहीं उठे, यही कहते रहे, इसी जिद पर अड़े रहे कि जब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई तब तक हम रहेंगे, तो ऐसे में सवाल ये, देश ये भी जानना चाहता है, जंतर मंतर पर एक आंदोलन है, कुश्ती बहुत पीछे चली गई है, तो होगा क्या? देखिए, जिस दिन मुझे गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी आएगा, एक सिपाही आएगा, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। मैं अपनी गिरफ्तारी का विरोध नहीं करूंगा। एक सिपाही आएगा, मैं गिरफ्तारी मेरी हो जाएगी। अगर मैं दोषी हूं, अगर पुलिस मेरे खिलाफ चार्जशीट लगाती है या आवश्यकता महसूस करती है, मुझे न्यायपालिका का सम्मान है, मुझे जांच एजेंसी का सम्मान है। मैंने आज के 15-20 दिन पहले जब दिल्ली पुलिस ने यह जांच शुरू किया था और उसी समय इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू किया था, तब मेरा एक बयान है, मैंने कहा था कि बजरंग जी और विनेश जी, बाद में आप दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई आरोप लगावें तो अभी कपिल सिब्बल साहब के पास जाइए और कहिए कि मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच करा लीजिए या अन्य कोई एजेंसी हो जांच करा लीजिए। बाहर की कोई एजेंसी तो जांच करेगी नहीं। तो आप 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना के बाद आप दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाओ, तो अभी सवाल उठा करके इसको चेंज करा लो और आप देखिएगा कि दिल्ली पुलिस जब भी जांच पूरा करेगी उस जांच पर ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये अब अपने बस में नहीं है, ये दूसरे के बस में है, दीपेंद्र हुड्डा के बस में है, भूपेंद्र हुड्डा के बस में है, कुछ पूंजीपतियों के बस में है, उनके दिमाग से चल रहे हैं, अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। अपने दिमाग से चल रहे होते तो मुझे ये कभी गाली ना देते, ये मुझे कभी गाली ना देते, ये दूसरों के दिमाग से चल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कई सवाल आ रहे हैं आपसे पूछने के लिए, चूंकि आप दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आप ले रहे हैं, कोई सबूत है क्या आपके पास? ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए कोई दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा खुद इस बात को आकर के स्वीकार कर चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी खुद इस बात को आकर के स्वीकार कर चुके हैं और मेरे पास जरूरत आएगी, जरूरत पड़ेगी तो मैं सबूत। अच्छा ब्रिजभूषण जी, कुछ और भी सवाल आ रहे हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है कि 2024 में आपकी सांसदी का क्या होगा, फिर से आपको इलेक्शन लड़ना होगा, 2024 में आप क्या करेंगे? क्योंकि 3 दशक की आपकी राजनीति है, आज की राजनीति है नहीं, तो 2024 में क्या होगा?
2024 में मेरी पार्टी अगर मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, और मुझे पक्का विश्वास है मेरी पार्टी लड़ाएगी, और जहां से भी लड़ूंगा जनता जिताएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं आपको लोकसभा में मिलूंगा। ठीक है ब्रिजभूषण जी, चूंकि आपके वीडियो में कुछ ग्लिच आ रहा है, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंडिया न्यूज के साथ में बातचीत की है, अपना पक्ष रखा है, और आपका ये कहना है कि अगर कोई एक भी पुलिस वाला, कोई एक सिपाही भी अगर आता है ना, तो फिर ऐसे में मैं कानून का पूरी तरह से पालन करूंगा, ये आपका कहना है। और आपने ये भी कहा ये पूरा मामला जो है गुड टच और बैड टच का है। सीधे आरजू सेठ के